एक दूसरे के साथ उन्होंने सोचा ये क्या, जब इतने बड़े बड़े ये महत पुरुष भी लड़ाई करेंगे तो हमारा तुम्हारा क्या। तो मैंने एक निवेदन किया था, देवी देवताओं का कभी आपस में द्वंद्व नहीं होता, वो हमें समझाने के लिए ऐसी लीला करते हैं और प्रत्येक लीला का हमें चिंतन करना है, अनुकरण नहीं करना कि उन्होंने लड़ाई की तो हम भी करें। नहीं, ये लड़ाई हमें समझाने के लिए की गई है कि मैं बड़ा हूँ, इस संकट में हम लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो बड़ा कोई और ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सभी देवी देवता मिल करके फिर शंकर भगवान के पास गए। ये कहने लगे, बाबा प्रणाम। भगवान बोले ना, ध्यान में बैठे थे, आंखें खुली शंकर भगवान की। जैसे शंकर भगवान की आंखें खुली, भगवान शंकर ने सभी देवी देवताओं को अपने सामने देखा और देवताओं से पूछा, कहो मेरे द्वारा अनुशासित जगत सब ठीक तो चल रहा है। कहने लगे, प्रभु कुछ ठीक नहीं चल रहा। और क्या हुआ? जो ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी में और नारायण जी में द्वंद्व हो गया है, उनका झगड़ा हो गया। किस बात पर? जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं बड़ा हूँ, मेरे से नारायण उत्पन्न है, और नारायण जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा तू मेरा वत्स है, मेरा बेटा, मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, मैं बड़ा। दोनों में आपस में द्वंद्व छिड़ गया है। अच्छा, शंकर जी के पास नहीं क्यों गए ये लोग, किसी और के पास क्यों नहीं गए? देखो, जब दो गुटों में झगड़ा होता है तो छुड़ाने वाला मजबूत होना चाहिए, उनसे ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। और इधर पंचायत का फैसला मान्य होता है, इसलिए शंकर जी अकेले ही पंचायत के बराबर हैं। एक तो शिव पंचायत होती है ना, शिव पंचायत, लेकिन आप रोज गाते हो, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। पंच आनंद, आनंद का मतलब होता है मुंह। कितने मुंह है शंकर भगवान के? पंच आनंद, पंचानन है वो, 5 मुख वाले शंकर भगवान है। इसलिए प्रभु हम आपके पास आए, उन दोनों का झगड़ा है उसको आप समाप्त कराओ। सारी घटनाएं जयगणों ने शंकर जी को बताई कि ब्रह्मा और विष्णु में बड़ा कौन है। इस बात को लेकर के पहले मेरी पूजा होनी चाहिए, पहले मेरी पूजा होनी चाहिए। शंकर जी ऊपर बैठे थे, बादलों को हटा करके देखा तो दोनों में घमासान युद्ध हो रहा था। भगवान शंकर ने देखा, यदि ये ही ऐसे झगड़ा करेंगे तो संसार को हम क्या शिक्षा देंगे। तो भगवान शंकर ने क्या किया, एक अपना स्तंभ का रूप बनाया, रक्त स्तंभ, लाल जलता हुआ स्तंभ, अग्नि स्तंभ, और दोनों के बीच में एक स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। दोनों के बीच में एक खंबे के रूप में प्रकट हो गए। अग्नि चलता है तो बिल्कुल लाल हो गया उस समय। तो अब इस समय को देख करके ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपने युद्ध को भूल गए। कहने लगे, हम युद्ध कर रहे हैं, हमारे बीच में तीसरा कौन आ गया? हमारे बीच में तीसरा कौन आ गया? अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। विष्णु जी ने वराह का रूप बनाया, शुक्र का। शुक्र जमीन को देता है, आलू की खेती को बहुत नष्ट करता है, शकरकंद की खेती को बड़ा नष्ट करता है, रंग खोज करके खाता है, नीचे धो देता है। तो भगवान विष्णु ने वराह का रूप बनाया और पाताल पर्यंत अंत खोजने को निकले। ये पिंड आ कहां से रहा है? जमीन की धरती से। वो नीचे की तरफ गए, वो अंत खोजने के लिए गए, और वो ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया, वो आदि खोजने के लिए गए। एक ऊपर खोजने के लिए गया, एक नारायण जी नीचे खोजने के लिए गए, आदि और अंत का पता लगाने के लिए गए। परस्पर दोनों की बात हुई कि जो आदि और अंत को खोज करके पहले आएगा, किसने? भगवान ब्रह्मा जी ने और नारायण ने आपस में बात हुई, आदि और अंत को खोज करके जो पहले आएगा वो सबसे बड़ा माना जाएगा, और इस संसार में सबसे पहली पूजा उसी की होगी। अब साहब ब्रह्मा जी तो हंस पे आरूढ़ होकर के उड़े जा रहे हैं, वर्षों बीत गए।
वर्षों बीत गए और इधर भगवान नारायण वरा का रूप लेकर के नीचे की तरफ जा रहे हैं। उनको भी वर्षों बीत गए, ना आदि मिला ना अंत मिला, कुछ नहीं मिला। विष्णु जी सबसे पहले हार गए। उस अकारण भोजन से जन्म है। उन्होंने सोचा और छोर कहीं मिलने वाला 5वें दिन की कथा इसलिए कह रहे हैं आज महाराज जी। उन्होंने आकर के सोचा 5वें दिन की महादेव कथा है तो वो बड़े हो जाएंगे, हम उनको प्रणाम करेंगे। देखो ये वही सलाम ये उनका हक नहीं है। आ गए वापस लौट करके, लेकिन ब्रह्मा जी को तसल्ली नहीं। ब्रह्मा जी तो ऊपर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। अचानक ब्रह्मा जी की दृष्टि एक पुष्प पर पड़ी। वो पुष्प कौन सा पुष्प था? वो पुष्प था केतकी का। बैठा रहे और वो फूल भी ब्रह्मा जी को कहाँ मिला? मध्य में मिला। तो बताइए कहाँ है? मध्य में मिला। ये पुष्प कहाँ से आ रहा है? जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध देखा रूप भगवान भोलेनाथ सरकार ने उस पिंड के रूप में, तो भोलेनाथ के सबके ऊपर मुकुट था। मुकुट पर केतकी का पुष्प लगा हुआ था। और भगवान भोलेनाथ को इन दोनों का वो युद्ध देख करके हंसी आने की, देखो कितने पागल हैं कि मैं बड़ा और मैं बड़ा इस बात पर युद्ध कर रहे हैं, लेकिन बड़ा जो कोई है वो तो कुछ कह ही नहीं रहा है। इस बात को सोच करके भूत भावन भोलेनाथ को हंसी आ गई और भूत भावन भोलेनाथ छाता मार के जोर से हंसे। तो जैसे मुकुट पीछे हुआ तो वो केतकी का पुष्प गिर गया। लेकिन ध्यान रहे ये केतकी का पुष्प कोई सामान्य पुष्प नहीं है, ये भगवान शंकर के मुकुट में शोभायमान होने वाला है। इतने वर्षों से गिरता आ रहा है, लेकिन ये कुबलाया नहीं, मुरझाया नहीं। ब्रह्मा जी की दृष्टि इस केतकी के पुष्प पर पड़ी। ब्रह्मा जी ने सोचा ये केतकी का पुष्प कहाँ से गिरा है? ये जहां से गिरा है हो सकता है इस स्तंभ का अंत वही हो। तो इस पुष्प से ही पूछा जाए। ब्रह्मा जी ने पूछा, जब थक गए चलते चलते तो गिरता हुआ एक केतकी का पुष्प, बड़े का पुष्प जो मिला, उससे पूछा कि भैया तुम कहाँ से आ रहे हो, बड़े ताजा लग रहे हो। कहने लगे अब केतकी के पुष्प को भी याद नहीं है मैं कहाँ से आ रहा हूँ। उसको याद आया कि मैं मध्य से ही आ रहा हूँ। तो केतकी के पुष्प ने कहा कि मैं इसके मध्य से गिरा हूँ और मुझे कई वर्ष हो गए गिरते 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 गिरते, इसलिए गिरता ही चला आ रहा हूँ। अब ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से पूछा आ रहे तो उसने कहा गिरता ही आ रहा हूँ। इस पुरातन स्तंभ के बीच में मैं बहुत दिनों से बहुत समय से आंधी चल गई जोर होगी। मैंने भी इस स्तंभ के कितनी तेज टेंट हिल रहे हैं, केतकी का पुष्प कह रहा है। टेंट के पर्दे। तो ब्रह्मा जी के पास कोर्ट में गवाह की जरूरत होती है और गवाह को खरीदना तो बात ऐसी जो आपके हक में बोलेगा, आपके फेवर में, आपके पक्ष में बोलेगा। तो ब्रह्मा जी के मन में बात आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा यदि ये केतकी का पुष्प तेरी गवाही दे देगा नारायण के सामने इसका उत्तर पा लिया गया है, मैं देख करके आया हूँ, तो तेरी पूजा सबसे ज्यादा होगी, इस संसार में तू सबसे बड़ा माना जाएगा। तो क्या किया जाए? तो इस केतकी के पुष्प से बात की जाए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? केतकी के पुष्प से बात कहने लगे बोले हाँ देखो मेरा और विष्णु का झगड़ा चल रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी वजह से किसी का झगड़ा शांत हो जाए तो इसे पुण्य बड़ा मीठा पाप नहीं लगेगा। तुम्हारी वजह से किसी का झगड़ा शांत हो जाए तो पुण्य की प्राप्ति होती है। बोले हाँ मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं क्या करूँ? बोले तुम्हें झूठ बोलना। बोले झूठ? नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान शंकर के मस्तक पर रहने वाला हूँ, सजने वाला हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। शास्त्र प्रमाण दिया, शास्त्री कहने लगे सुनो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोले उल्टी शिक्षा दे रहे? बोले नहीं सीधी शिक्षा मेरा है।
स्त्रीषु नर्मविवाहे च मृत्यर्थे प्राण